अपराध की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो इंसानियत की रूह कपा देती है। हत्या के तरीके इतने खौफनाक कि हॉलीवुड की कोई थ्रिलर फिल्म भी उनके आगे फीकी पड़ जाए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। एक ऐसी साजिश जिसे पूरे 1 साल तक बुना गया। कोई हथियार नहीं, कोई खून खराबा नहीं, मौत का जरिया बना एक ऐसा खामोश कातिल जिसने डसने के बाद इंसान कभी नींद से नहीं जागता। मिलिए दामिनी से। बाहर से देखने पर एक आम महिला, लेकिन इसके दिमाग में चल रहा था एक बेहद खौफनाक खेल। दामिनी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में एंट्री हो चुकी थी उसके प्रेमी तुषार की। पुलिस की तफ्तीश ने जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाही होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो है दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने ये सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद। दामिनी पिछले 1 साल से इंटरनेट पर पतियों की हत्या के अलग अलग मामलों का अध्ययन कर रही थी। वह एक ऐसा तरीका ढूंढ रही थी जिसे पुलिस पकड़ न सके और फिर उसे मिला मौत का सबसे अचूक नुस्खा, सांप का जहर। प्लान तैयार था, अब जरूरत थी मौत के उस हथियार की। दामिनी और तुषार ने संपर्क किया अपने सपेरे दोस्तों सोनू और उदय से। उन्हें इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बनाया गया। उनके जरिए मंगवाया गया भारत का सबसे जहरीला सांप करेत। साजिश को पुख्ता करने के लिए उस सांप को कई दिनों तक भूखा रखा गया ताकि जब वह शिकार पर वार करे तो उसका गुस्सा और जहर दोनों अपने चरम पर हो। और फिर आई वो काली रात। पति अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, बेखबर कि उसकी मौत उसी के कमरे में मौजूद है। भूखे और जहरीले करेत सांप को चुपके से सोते हुए पति के बिस्तर पर छोड़ दिया गया। सांप ने अपना काम किया और पति हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। दामिनी को लगा कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है, एक ऐसी हत्या जिसे हाथ सामान लिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ और
अपराध के सुराग कभी छुपते नहीं। मेरठ पुलिस ने जब इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो कड़ियां जुड़ती चली गई। दामिनी की इंटरनेट हिस्ट्री, तुषार के साथ उसकी बातचीत और सपेरों से संपर्क ने सारा राज खोल दिया। आज दामिनी, उसका प्रेमी तुषार और मौत का सामान लाने वाले सपेरे सोनू और उदय, चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक साजिश जिसने एक घर उजाड़ दिया और 4 जिंदगियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्राइम की ऐसी ही खौफनाक कहानियों और सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।